लेबनान में अंडरकवर कमांडोज को बेचकर क्या करने वाला है इजराइल? लेबनान के बाद यमन पर क्यों फोकस है आईडीएफ की रणनीति? और ईरानी न्यूक्लियर साइट पर हमले का अलर्ट किसने दिया हुआ है? वैश्विक तनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9। लेबनान में किसी भी वक्त इजराइल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकती है। नॉर्दर्न बॉर्डर पर इजराइल के सैकड़ों टैंक और बख्तरबंद वाहन रेडी टू अटैक मोड में नजर आए। आईडीएफ की स्पेशल यूनिट पिछले 24 घंटे से ड्रोन के जरिए इलाके की रेकी कर रहे हैं। लेबनान के बाद यमन में भी इजराइल ने अंदर तक हमले का प्लान बनाया है। आईडीएफ की मीटिंग के बाद ये संकेत इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ ने दिया। हलेवी ने कहा कि हिजबुल्लाह के बाद हमारा फोकस हूती पर है, हमें जल्द से जल्द आगे बढ़ना है। नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान हाई अलर्ट पर है। ईरान ने अपने सभी मिसाइल साइट की सुरक्षा बढ़ा दी है। दूसरी ओर उसके विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इजराइल को फिर धमकी दी और कहा कि आईआरजीसी अपने कमांडर की मौत का बदला जरूर लेगा। बेरूत के बाद ईरान पर बड़े हमले की आशंका है। आईआरजीसी के खुफिया विंग ने न्यूक्लियर साइट को लेकर अलर्ट दिया है। डर है कि अमेरिका की मदद से इजरायली स्ट्राइक ग्रुप निशाना बना सकता है। खुफिया अलर्ट के बाद ईरान ने न्यूक्लियर साइट की सुरक्षा बढ़ा दी है। इजराइल के संभावित हमले से पहले ईरान बड़ा पलटवार कर सकता है। ईरानी स्टेट मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। आईआरजीसी ने एयरफोर्स और मिसाइल फोर्स को रेडी टू अटैक मोड में रखा है। एयर डिफेंस सिस्टम भी अहम शहरों और सैन्य ठिकानों की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी जंग के संकेत मिल रहे हैं। बेरूत में विनाश से भड़के ईरान ने इजराइल को सजा देने की धमकी दी। लेबनान में ईरानी दूतावास का दावा है कि आईआरजीसी मिसाइल फोर्स किसी भी वक्त हमले को तैयार है, बस उसे ऑर्डर का इंतजार है। अमेरिका ने ईरान को फिर आगाह किया है। खामनेई के बयान के जवाब में अमेरिकी रक्षा सचिव ऑस्टिन ने कहा कि ईरान मिडिल ईस्ट में युद्ध भड़काने की कोशिश न करे। प्रॉक्सी ग्रुप के जरिए टेंशन बढ़ाना घातक हो सकता है। अमेरिका अपने हितों की रक्षा के लिए बड़ा कदम उठा सकता है। ईरान के प्रॉक्सी गुटों को सबक सिखाने के लिए अमेरिकी वायुसेना वॉर अलर्ट मोड में आ गई है। मिडिल ईस्ट में और अमेरिकी सैनिकों की तैनाती का प्लान है। मिडिल ईस्ट में मौजूद 10 बेस पर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। पिछले कुछ घंटों से स्ट्रेटेजिक फोर्स भी एक्टिव है। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आशंका को देखते हुए बाइडेन ने पेंटागन को जरूरी एक्शन लेने को कहा है। सभी अमेरिकी बेस की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश हैं। सूत्रों के मुताबिक मिडिल ईस्ट में अमेरिका वॉरशिप और फाइटर जेट का डिप्लॉयमेंट बढ़ा सकता है।